हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जो एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम आपका 2 अगस्त में होने वाला है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के जो पीवाईक्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिटेल एनालिसिस हम नहीं करेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन के रूप में मैं लाया हूँ। आप अपना जो आंसर है माइंड में सोच लीजिएगा, देन फिर मैच कीजिएगा। द अगरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर विनय नामदेव, वेरेर एल्विन, अमृतलाल वेगड़, जुंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेरेर एल्विन। ठीक है। और ये जो बुक है पीवाईक्यू हो चुकी है, मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी है। सेकेंड वीडियो में जो पीवाईक्यू सीरीज़ का ये आई थिंक 16वां या 17वां वीडियो है। सेकेंड वीडियो में मैंने कंप्लीट लिस्ट आपको बताई थी ट्राइबल लिटरेचर की। गणगौर पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो जो गणगौर पर्व है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। आप अपना आंसर सोच लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निमाड़ मालवा रीजन में। ठीक है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लंगोटी नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन आर भील, बेगा, भारिया, कुरकू। लंगोटी नृत्य, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगा जनजाति, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीबी की कुल लंबाई कितनी थी? यह हो चुका है पीवाईक्यू। जो यूपी सीमा लगी हुई है मध्य प्रदेश की, वहाँ लोकेटेड आपको देखने मिलेगा, छतरपुर रीजन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7.5 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 135 बी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है मध्य प्रदेश का, 7.5 किलोमीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना काल में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक था? यह हो जाता है डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं आते तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है हालांकि। प्रथम, आठवीं, छठवीं, 10वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8वीं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े किस जिले से है और वे वर्तमान में किस पद पर है? लता वानखेड़े जी ये वर्तमान में लोकसभा सदस्य है, सागर सीट से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी कल्याण योजना संबंधित है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें विद्यार्थियों से संबंधित विद्यार्थी कल्याण योजना शिक्षा प्रोत्साहन के लिए लोग लगा सकते मार्क, ये हो जाएगा गलत। विद्यार्थी कल्याण योजना संबंधित है जो अनुसूचित जनजाति में विद्यार्थी है, यदि उन्हें कोई विशेष रोग से वे पीड़ित होते तो रोग निवारण हेतु इसमें सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थी कल्याण योजना अनुसूचित जनजाति में है। जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमाड़ क्षेत्र से। भीमा नायक बड़वानी। ठीक है। ट्राइबल्स लीडर की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 1876 में शहीद हो जाते हैं। सेल्युलर जेल में इन्हें भेजा जाता है काला पानी की सजा, अंडमान निकोबार, और वह 1876 में शहीद हो जाते हैं। जितने 1857 के क्रांति के लीडर्स हैं, कंप्लीट लिस्ट आप बना लीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सिलेबस का पार्ट है आपके एआई, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक के रूप में जाना जाता है केविन एस्टन को। इसी प्रकार से मशीन लर्निंग देख लीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग देख लीजिएगा, डेटा एनालिटिक्स, ये सभी आपके सिलेबस का पार्ट है यूनिट 5 का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदीच्य सुवर्णगिरी, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। सुवर्णगिरी साउथ में थी, ना कि नॉर्थ में। अवंतीपद की कैपिटल उज्जैनी थी, ये मौर्यन एम्पायर की बात चल रही है। कलिंग, तोसली, ये उड़ीसा रीजन है, और प्राच्य
पाटलिपुत्र, ये बिहार का रीजन है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा था, इसका जो स्टेटमेंट ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। सुवर्णगिरी ये आ जाएगा आपका कर्नाटक रीजन में, साउथ में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा और उपधारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है? धारा तो हमें जनरली याद रहती है कि धारा 15। ठीक है, दो ऑप्शन में 15 है। उपधारा भी याद होने चाहिए, ध्यान रख लीजिए, मतलब उपधारा सब सेक्शन 1 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन, सिलेबस का पार्ट है आपका। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? जब मैंने बुंदेलखंड रियासत पढ़ाई है उसमें आपको बताया था, वीर सिंह देव बुंदेला। मध्य प्रदेश में कितने एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है, कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन 20 करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि पूछे जाते तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से प्रकाशित मराठी का प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण चंद्रोदय। मालवा अखबार और ग्वालियर गजट से भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। ठीक है, ये पीवाई की हो चुकी है, इसकी एक चर्चा हमने की थी। अनसुपरवाइज लर्निंग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो अभी हुआ है 12 जुलाई में, उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग से जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था उसमें दिया था कि ये बिना लेबल किया हुआ डेटा इसमें शामिल होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया गया था उसमें, अनसुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग में लेबल युक्त डेटा यूज होता है। ठीक है, यदि आपने मशीन लर्निंग नहीं किया है तो कवर कर लीजिए अपने एंड से। मशीन लर्निंग के बेसिकली 3 टाइप हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है टेस्ला कार। अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, और सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक में। मतलब ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ऐसे वेरियस यूज है। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? पट्टाभी सीतारामैया। ये त्रिपुरी अधिवेशन में आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं। गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया को, बट त्रिपुरी अधिवेशन में जो इलेक्शन होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है और गांधी जी से अपनी पर्सनल डिफीट मानते हैं क्योंकि वे सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया जी को। जनवरी 2025 में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, श्री जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? ये है इजराइल। ठीक है, एक इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको, सरगई गोर यूएसए के जो राजदूत थे जिन्हें भारत में नियुक्त किया गया था, और वहाँ से भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से फ्रेम हुआ था। तो लेटेस्ट में जो भी राजदूतों की नियुक्ति हुई होगी 3-4 महीने पहले तक की, वो आप देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 मध्य प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ, इन्फोर्स हुआ? 29 मार्च 2004 में। सभी एक्ट मैंने करा दिए। ठीक है, लिंगों का आख्यान किस जनजाति से संबंधित है? लिंगों का आख्यान संबंधित है गोंड जनजाति से। चंदेलों की कुलदेवी का क्या नाम है? मनिया देवी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मैंने जो डायनेस्टीज वाला वीडियो बनाया उसमें बताया था कि चंदेलों का जो मूल स्थान है वो मनियागढ़ है और इनकी कुल देवी मनिया देवी। फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह है गुड़ में, गुड़ तहसील रीवा। भूजल वार्षिक पुस्तिका मध्य प्रदेश 2021-22 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? केंद्रीय भूजल बोर्ड, भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में। भील जनजाति में गल देवता की पूजा कब होती है? जो भील जनजाति के आप पर्व देखोगे, मेनली जो वेरियस पर्व हैं उनके, भगोरिया हाट से लेके और अदर जो पर्व
वो मेनली होली के अवसर पर मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। गल देवता की भी पूजा होली के अवसर पर मेनली की जाती है। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की जनजाति के योद्धा थे। इनका संबंध है गोंड ट्राइब से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है? 361 के तहत। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? पीथमपुर धार में। अनुसूचित जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु संचालित योजना है कन्या शिक्षा परिषद योजना। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? लगभग 20.3%। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। डिकेडल ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश। सेंसस का वीडियो मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है, आप देखिएगा। काफ़ी मतलब थोड़ा एक दो साल पुराना वीडियो है, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश और इंडिया 2011 का सेंसस कंपेयर करके बताया था। डिकेडल ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश 20.30 और इंडिया की दशकीय वृद्धि दर 17 कुछ है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे 17.6 याद आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 21.1%। ये भी PYQ हो चुका है। ठीक है। जितनी मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन है उसका 21.1% ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है और 21.1 में 39% भील ट्राइब है, 33% गोंड ट्राइब है। ये ध्यान रखिएगा। शांति और न्याय के लिए संस्थान की सतत विकास लक्ष्य क्रमांक, इसका लक्ष्य क्रमांक पूछ लिया गया है 16वां। SDG इंडिया इंडेक्स कवर कीजिएगा, सिलेबस का पार्ट है। यूनिट 3। परध्वनि नृत्य की जनजाति से संबंधित है। परध्वनि नृत्य है बेगा जनजाति से। पर से फाग कर बलमा, ये ट्रिक है। पर से हो जाएगा परध्वनि, से सेला, फाग से फाग, कर से कर्मा और बिल्मा बलमा से बिल्मा हो जाएगा। ठीक है। बेगा जनजाति। बेगा और गोंड के कुछ आपको नृत्य कॉमन देखने मिलेंगे। पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की कुल लंबाई है 870 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु लाई गई नीति है वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025। 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पूछा गया है प्रचलित कीमतों पर। ये छोड़ दीजिए, इसका आंसर ऑप्शन ए है। लेटेस्ट वाला जो इकोनॉमिक सर्वे मेंशन, जो डेटा की मेंशन है, वो आप कवर कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे मैंने कंप्लीट करा है, PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लोकेटेड है? अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, चचई अनूपपुर। ठीक है, यहाँ भी चर्चा नहीं करेंगे। जो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम हम अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की चर्चा कर चुके हैं। 1330 मेगावाट कैपेसिटी है। अमरकंटक नहीं है, वो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये दोनों मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट को जो कोयले की सप्लाई होती है वो सुहागपुर कोल से फील्ड से होती है, और जो सोन रिवर है वहाँ से वाटर सप्लाई होती है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट ये भी देख लीजिए, 1330 मेगावाट कैपेसिटी। मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना, पाथरखेड़ा से कोला या कोल सप्लाई और तवा रिवर से वाटर सप्लाई। USA की सहायता से स्थापित किया जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? ये PYQ हो चुका है, सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया था MPPSC प्री में। खुटिया पटेल।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरिया जनजाति। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ से आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए आयोग ने क्या किया, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पेपर डाउनलोड किया है। या 38 क्वेश्चन देख सकते हो, इन्होंने एक पेज छोड़ दिया है। 38 के बाद सीधा 47 आ जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ना कोई पेज वगैरह इसमें ऐड किया गया है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी डैम जबलपुर में लोकेटेड है। नर्मदा रिवर की सहायक नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला को दिया जाने वाला सम्मान है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक 2024 का जयमती कश्यप को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अवार्ड्स की एक जो कंप्लीट लिस्ट है 2-3 महीने पहले का वीडियो है, जाके आप उसे ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट जो अवार्ड्स हैं मध्य प्रदेश के मैंने कवर करा है ऑफिशियल वेबसाइट से, पोस्टर के माध्यम से। वो भी थोड़ी हेल्थ इश्यू के कारण ज़्यादा वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ। 21 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना का 53वां दिवस मनाने वाला राज्य है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की गई है? दीक्षा पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये स्वयं पोर्टल भी देख लीजिए, ये भी PYQ हो चुका है। स्वयं पोर्टल, स्वयं और स्वयं प्रभा और दीक्षा पोर्टल भी 1 से 2 बार PYQ हो चुका है। इसका दीक्षा का फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं सेशन का। धन्यवाद। आपके कोई डाउट वगैरह हो, एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज वगैरह हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।